बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लाम दुश्मन अनासिर हमेशा से हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अलग अलग बातों को लेकर गुस्ताखियां करने के साथ साथ आपके तक़द्दुस को पामाल करने की लाहासिल कोशिश करते आए हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के मुसलमानों के एहसासात और जज्बात मजरूह होते हैं, मगर ये अपनी रवश से बाज नहीं आते। हाल ही में एक भारतीय सियासतदान नुपुर शर्मा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी को लेकर न सिर्फ एतराज किया बल्कि आपके साथ गुस्ताखी भी की। इसके अलावा भी कई लोग हैं जो तरह तरह की बातें बनाते हैं। ऐसे वक्त में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम नबी की जात पर आने वाली आंच को दूर करें, आप पर बेजा इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब दें। इसी से मिलता जुलता सवाल है कि ईसाई खातून ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से किया और उनसे जवाब तलबी की कि ऐसा क्यों है। आपको इस खातून का सवाल सुनाते हैं और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का मंतकी और कुरानी आयात के हवालों से भरा जवाब सुनाते हैं। नाज़रीन, गैब्रिएला नामी इस खातून ने माइक पर आकर अपना तारुफ कराया और कहा कि मैं एक बारसता के तौर पर काम करती हूँ। बारसता मगरबी ममालिक में ऐसे शख्स या खातून को कहा जाता है जो कॉफी शॉप्स पर कॉफी बना कर देते हैं। इस खातून ने कहा कि मैं इस्लाम के बारे में मालूमात ले रही हूँ, दूसरों से बात कर रही हूँ और इससे मुताल्लिक पढ़ रही हूँ, और इसी दौरान मेरे सामने एक सवाल आया और वो ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी लड़की के साथ क्यों शादी की। Hi, my name is Gabrielle and I'm working as a barista and I'm currently learning or knowing about Muslim now, and a part of the learning that I want is I want to know why Prophet Muhammad is married a young girl. नाज़रीन, ये सवाल सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने हाज़रीन को सवाल तफसील के साथ बताया, क्योंकि इस खातून ने सवाल करते हुए हजरत आयशा का हवाला नहीं दिया था। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद बताया कि ये बहन जो बात कर रही है जो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शादी से मुताल्लिक है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहन, पहले मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली शादी की थी वो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ की थी, जो उनसे उम्र में 15 साल बड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 40 साल की थी और 2 मरतबा वो बेवा हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी शादियां की वो मुतल्लका या बेवाओं के साथ की, सिवाय हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। इस्लाम में ये है कि जो भी लड़की बालिग हो जाए इससे शादी की जा सकती है। मेडिकल साइंस में हम कहते हैं कि लड़की बलूगत को या तो खाने के बायस या फिर आबो हवा के बायस पहुंचती है। बुखारी शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब निकाह किया तो वो 6 साल की थी और फिर 9 साल की उम्र में शादी या रुखसती की। आज भारत और अमेरिका में ये नॉर्मल चीज है कि बच्ची 9 से 10 साल की उम्र में बालिग हो जाती है। तो इस्लाम में जैसे ही आप बलूगत को पहुँचे शादी कर सकते हैं। That Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. Today, in India and America, it is normal for women to reach adulthood, to reach menstruation at the age of 9 and 10. It's common. So in Islam, the moment you reach the age of maturity, you can marry. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को बताया कि 9 से 10 साल की उम्र में हैज आना मामूल। आज ये मुख्तलिफ ममालिक ने कवानीन बनाए कि फला उम्र से पहले शादी नहीं हो सकती। जैसे भारत में 18 साल की उम्र के होने तक लड़की की शादी हो सकती है। 17 साल की उम्र में शादी हो तो वो गैर कानूनी करार दिया गया। अमेरिका में बेशतर रियासतों में 16 साल की उम्र में लड़की बालिग होती है और इसकी शादी हो सकती है, और टेक्सास रियासत में 14 साल की उम्र में भी लीगल है। ये इंसानी कवानीन है। इस्लामी कवानीन के मुताबिक लड़की की शादी बालिग होने पर हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से शादी तब की जब वो बालिग हो गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि छोटी उम्र में ही हजरत आयशा निहायत अक्लमंद थी, उनका हाफिजा बहुत अच्छा था। 2210 अहादीस हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की याददाश्त के सहारे ही लिखी गई। अगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी छोटी उम्र में ना हुई होती तो आधी से ज्यादा हदीस हमें मिलती ही नहीं। अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है, उसने ये शादी कराई और इसी वजह से अहादीस हम तक पहुंची। So at the time of the Prophet, when he married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, he consummated the marriage after she reached maturity. What are the benefits? At the young age, mashallah, she was so mature. She had a very good memory that only on her authority there were 2,210 hadith narrated. Maybe if we had married her, half the hadith wouldn't have been narrated.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد اس خاتون سے پوچھا کہ کیا تم مانتی ہو کہ خدا ایک ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا ہاں ایسا ہی لگتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانتی ہو یا خدا؟ اس خاتون نے جواب دیا میں ان کو پیغمبر مانتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر پوچھا کہ بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتی ہو؟ اس نے جواب دیا مجھے لگتا ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہیں۔ جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مسلمان ہونے کے جو تقاضے اس کے مطابق تو آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے اور اسلام قبول کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے بہن آپ ان پر تو پہلے سے ہی یقین رکھتی ہیں، تو کیا آپ کو اس کو عربی میں کہنا چاہیں گی؟ جس پر اس خاتون نے جواب دیا بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا کہ پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور اسلام کے بارے میں جانیں۔ اس خاتون نے جواب دیا میں ایسا ہی کر رہی ہوں۔ Sister, do you believe there's one God? Yes. Do you believe there's one God? Yes. Do you believe Jesus Christ is the messenger of God? Yes. Messenger or is he God? A messenger. Do you believe that Prophet Muhammad is the messenger of God? Do you believe that Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes. MashaAllah. Sister, you're a Muslim. The basic requirement for anyone to accept Islam is to believe there is one God and to believe that Prophet Muhammad is the messenger of God. So sister, would you like to say it in Arabic? No, not really right now. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو یہ نصیحت کی کہ بہن اگر آپ کو یقین ہے کہ خدا ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں تو برائے مہربانی اسلام قبول کرنے میں دیر نہ لگائیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کیا پتہ کل ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں۔ اگر آپ کا عقیدہ ابھی مکمل نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے مگر کچھ الجھنیں ہیں تو ان کا تذکرہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ اسکول میں داخلہ لے لیں فوراً ہی تو کوئی بھی گریجویٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں آہستہ آہستہ آتی ہیں، آپ کو بنیادی باتیں پہلے سیکھنی ہیں، بعد میں مشکل کی طرف آنا ہے۔ اگر آپ عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم رسالت پر ایمان لا چکی تو باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیں، تاخیر نہ کریں ورنہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ If you are convinced that God is one, and if you are convinced that Prophet Muhammad is the messenger of God, please do not delay. You don't know how long will you live. Yes, if you're not convinced Prophet Muhammad is a messenger, then take your time. But if you're convinced and maybe there are some other issues which are troubling you, that can be taken care of afterwards. When you join school, you don't say that I want to be a graduate directly. You join nursery, learn the basics, then go standard 1, standard 2. Only 2 things that you have to be convinced is believe there is one God who deserves all worship, and secondly believe that Prophet Muhammad is a messenger. If you are convinced in these 2 things, do not delay because you don't know how long will you live. ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔